हाँ तो बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल। कायरल का मतलब होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए यदि किसी कंपाउंड में POS और COS प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है तो वो कंपाउंड हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। समझ के बात को, सबसे ऑप्टिकल आइसोमर को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। समझ के बात को, कोई कायरल सेंटर ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात हो रही है कि किसी कंपाउंड में एक ही मान लीजिए कायरल सेंटर मौजूद है तो वैसी स्थिति में वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, खैर देखिए यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, कायरल कंपाउंड हमें पहचानना है। तो अगर आप गौर से इसको देखिए तो ये देखिए क्यूमुलिन है, और क्यूमुलिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए ये इस तरह का सिस्टम है। ठीक है, और इस तरह के सिस्टम में एक तो देखिए क्लोरीन जो वेज पर हाइड्रोजन दिखाया हुआ है वो यहाँ पर ऐसे है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप अपन इमेजिन कीजिए, और क्लोरीन जो है ठीक इसके नीचे है। ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से है। ठीक है, ये तो 2 हो गया। और उसके बाद इधर क्या है, इधर क्या हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन इस तरह से, चूंकि sp2 है तो प्लेनर होगा, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ है और ब्रोमीन इस तरफ है। समझ के बात को, ठीक है, एक तो इस तरह है नीचे, मतलब यहाँ पर तो ऊपर नीचे है, और यहाँ पर जो है इस तरह से ट्रायंगल के रूप में। ठीक है, अब आपको क्या है कि इसको बीचों बीच काटना है, इस तरह से काटना है कि यहाँ पर जो ऊपर में हाइड्रोजन है और नीचे में जो क्लोरीन है वो भी 2 भाग हो जाए। ठीक है, तो जब आप उसका 2 भाग करते हुए काटोगे ना, तो चूंकि इधर इस तरफ और इस तरफ जो है ग्रुप अलग अलग हैं, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहला कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव, और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसको हम लोग कायरल कंपाउंड कहते हैं या कायरल कहते हैं, सिंपल। अब देखिए इसके बारे में गौर से अगर आप सोचिए, दूसरे वाले में हमें इसका फिक्सचर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन को देखिए अगर गौर से, तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से कायरल सेंटर है। ठीक है, तो कायरल सेंटर है, लेकिन यहाँ पर बताया हुआ नहीं है, वेज डेस नहीं किया हुआ, तो कोई बात नहीं, हम अपने मन से बना लेते हैं। CH2 CH3, एक तरफ जो है CH3 लगा लीजिए और एक तरफ H लगा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इधर जो है H और CH3 हमने इधर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने क्या कर दिया, CH और CH3 का होल ट्वाइस। अब गौर से देखने में लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पर देखिए बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा फील तो हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या ये ऊपर वाले और नीचे वाले ग्रुप समान हैं? तो ऊपर वाले ग्रुप और नीचे वाले ग्रुप समान नहीं है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। और दो यहाँ पर जो है कायरल सेंटर है। ठीक है, दो जो है कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऐसे ही थर्ड के बारे में अगर आप सोचिए, तो थर्ड में देखिए अगर आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री को गुजारेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए CH3 ग्रुप जो है, इसमें CH3 ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है, और इस तरफ जो कटा हुआ भाग होगा उसमें CH3 ग्रुप यहाँ नीचे दिख रहा है। ठीक है, देखिए वेज डैश का मतलब यही है ना, वेज का मतलब होता है कि दोनों ऊपर, और डैश का मतलब होता है दोनों नीचे, प्लेन के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, कहने का मतलब है POS इसमें भी मौजूद नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसके बारे में जरा सोच के देखिए, देखिए बेसिकली ये होता कुछ ऐसा है, इस तरह का ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन के यहाँ वाले पोजीशन पर जो है, यहाँ पर जो है डैश है, और इस डैश पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर वेज है और वेज पर हाइड्रोजन है। ठीक है, कहने का मतलब साइक्लोहेक्सेन इस तरह से है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ठीक नीचे है, और उसके ठीक सामने हाइड्रोजन इस तरह से ऊपर है। तो जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से चलाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये, अब कहोगे कि ये सर ब्रिज हेड है, तो ब्रिज भी देखिए इस तरह से ही बनाया हुआ है कि इन्हीं के बीच में, तो हम इस तरह से उसको 2 भाग में पार्टिसिपेट करेंगे कि ब्रिज भी 2 भागों में बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो ये कायरल नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसमें देखिए वैसे ही
हाइड्रोजन ऊपर और CH3 ठीक उसके नीचे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आप यहाँ से चलाओगे तो ये दोनों कहने का मतलब इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए इसमें जो है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो इधर वाला जो मिलेगा पार्ट और इधर वाला जो पार्ट मिलेगा वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये कायरल है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ढूंढें, इसमें कायरल कंपाउंड को ढूंढें तो हमें मिलेगा 1, 2, 3 और 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। देखिए चूंकि 3D अरेंजमेंट होता है इसका, तो सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप चिंता न करें कि सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा, भाई मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। कहता है इसमें जो है S2 फ्लोरो ब्यूटेन जो है का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, मतलब इसमें से चारों में से S स्ट्रक्चर आपको ढूंढने हैं। देखिए सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे दिखाया हुआ है वैसे ही बनाना होगा। आप फ्लोरीन यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा और यहाँ पर देखिए CH2 CH3। शिप रूल अगर हम लोग लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, और 1, 2, 3 जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज है ना, और हाइड्रोजन नीचे प्रेजेंट है तो ये R हो जाएगा। ठीक है, आप RS कन्फ्यूरेशन निकालना जानते ही होंगे, तो ये कुल मिलाकर R है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेकंड वाले में अगर बात करें, सेकंड वाले में वेज डैश दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसका फिक्सचर बनाना होगा। तो फिक्सचर में देखिए जो थीक लाइन है, ये जो थीक लाइन है इसको आप पहले लिखिए। तो फ्लोरीन ऊपर में दिख रहा है और हाइड्रोजन नीचे दिख रहा है। तो फ्लोरीन से नीचे हाइड्रोजन की ओर जब नीचे उतरेंगे तो देखिए डैश जिधर दिख रहा है उसको उधर ही रहने दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। CH2 और CH3 हमने कर दिया। अब लगाइए शिप रूल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो देखिए 1, 2, 3 देखिए क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये फिर से R ही निकला। चलो C वाले में लगाते हैं। C वाले में अगर बच्चों आप देखो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो थीक लाइन में देखिए हमें पहले ऊपर में क्या मिला, हाइड्रोजन, नीचे में क्या मिला, फ्लोरीन। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो डैश देखिए, डैश जो है हमें किधर दिखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये CH3 यहाँ पर हो गया और फिर देखिए यहाँ पर हो गया CH2 CH3 हो गया। अब अगर हम शिप रूल के हिसाब से चलेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज और में हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में होने पर क्या करते हैं, इसका कन्फ्यूरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, ये 1 है, ये क्या है 2 है और ये क्या है 3 है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल नहीं है, तो ये S कनेगुलम एंटी क्लॉकवाइज में S होता है कब, जब ये हाइड्रोजन नीचे होता है। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पर होने पर ये जो है उसका कन्फ्यूरेशन बदल जाएगा, है ना, तो ये R हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों में से S कन्फ्यूरेशन वाला केवल C ही आंसर है। ठीक है, एक और देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, वही वाली बात है। अब हमें इसका जो है फिक्सचर बनाना पड़ेगा। देखिए चलिए बनाते हैं। फिक्सचर बनाना देखिए बहुत ही आसान है, सीख लीजिए इसको, वैसे आपको आता भी होगा लेकिन मैं मतलब बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा आपको तो सबसे पहला नंबर आप इस थीक लाइन को पकड़िए। थीक लाइन मतलब जिसमें वेज डैश नहीं लगा हुआ है। तो इस थीक लाइन को अगर आप टॉप से अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है, तो आप इथाइल ऊपर में लिख दीजिए, CH2 CH3 लिख दिए। फिर नीचे में क्या दिखा बच्चों, मिथाइल दिखा, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर से जब आइएगा यहाँ पर तो देखिए ये CH3 डैश वाले को ढूंढिए। डैश वाले को ढूंढेंगे कहाँ पर है, तो डैश वाला हमें इस लाइन के राइट में दिख रहा है, तो हमें इस लाइन के राइट में ही CH3 को यहाँ पर रख देना है और ब्रोमीन दूसरी तरफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जब ऊपर से नीचे उतर रहे होंगे तो डैश वाले को ढूंढिए। तो डैश वाला देखिए इस लाइन के किधर दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन को फिक्स कर दीजिए और यहाँ ब्रोमीन लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही बनाइए, इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम थीक लाइन को पकड़िए। तो थीक लाइन देखिए ब्रोमीन ऊपर और यहाँ पर देखिए नीचे में ब्रोमीन ही है। चलो बहुत बढ़िया। जब हम ब्रोमीन से नीचे उतरेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें डैश जो है राइट हैंड साइड में मिल रहा है। ठीक है, तो डैश हमें राइट हैंड साइड मिला, तो ये देखिए CH2 CH3 हो गया। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, CH3 हुआ।
फिर उसके बाद देखिए डाइस हमें यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन हो गया और इधर क्या हो गया, डाइस उधर जाएगा मिथाइल। अब देखिए ये और ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्ट्रक्चर एक जैसा करना पड़ेगा। तो उसका भी हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप सीख लीजिए, क्या पता आपको आता होगा, लेकिन वो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर CH2 CH3 है ना, वैसे तो सभी लोग यही सिखाते हैं कि पर कायरल जो है 2 स्विचिंग कीजिए, पर कायरल 2 स्विचिंग कीजिए, लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका लगाता हूँ और सही मतलब सही रहता है, सही तरीके से आंसर बैठता है। देखिए क्या करते हैं, उसमें आपको CH2 CH3 यहाँ पर लाना है, तो आप क्या कीजिए, इसको जो है ना घुमाइए, यहाँ पर जो है यहीं पर रोटेशन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से रोटेशन कीजिए कि CH2 CH3 जो है आपका ऊपर चला जाए। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे, इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और CH3 यहाँ पर चला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, CH3 चाहिए नीचे में, तो आप क्या करोगे, इसको इधर रोटेट करोगे, ठीक है। तो जैसे ही रोटेट करोगे तो CH3 यहाँ पर आएगा, ब्रोमीन यहाँ पर जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा। कहने का मतलब है कुल मिलाकर इस वाले कायरल को घुमा देना है। अब देखिए क्यों नहीं कन्फिगरेशन बदलता है, पता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में। न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर हम उसको किसी सिग्मा बॉन्ड के अलोंग घुमाते हैं तो क्या मतलब जो कन्फिगरेशन होता है वो बदलता है, नहीं बदलता है। तो इसीलिए वो हमारा वाला जो ट्रिक है वो यहाँ काम कर जाता है, ठीक है। खैर देखिए ये जो मिला और ये जो मिला, अब हमें पहचानना है क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। देखिए ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, इसमें देखिए दोनों ब्रोमीन एक तरफ है, इसमें देखिए ब्रोमीन और ब्रोमीन अलग अलग साइड, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है।